नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। जहाँ इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, पेपर लीक घुसकांड से विवादों में बोर्ड आयोग की नियुक्तियां। न एग्जाम हुए न इंटरव्यू हुआ, फिर भी 22 रसूखदारों को मिली बड़ी कुर्सी। हाल ही में राजस्थान राज्य घुमन जाति समुदाय बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेसी नेता गोपाल केसावत को नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इससे पहले पेपर लीक केस में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ही नियुक्तियों के पीछे वजह विशेष योग्यता नहीं बल्कि राजनीति है। दरअसल राजस्थान सरकार के अधीन कई ऐसे बोर्ड, आयोग, निगम और कमीशन अथॉरिटी हैं जिनके चेयरमैन या सदस्य बनने के लिए कोई तय नियम नहीं है। अगर आपके पास राजनीतिक रसूख और संपर्क हैं तो न केवल नियुक्ति पा सकते हैं बल्कि कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा ले सकते हैं। सरकारी बंगला, नौकर, ड्रायर, वेतन, पेंशन आदि का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार चाहे जिसे बिना विज्ञापन जारी किए, बिना इंटरव्यू प्रक्रिया अपनाए या बिना किसी विशेष शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यताओं के केवल 3 आधार यानी भारत का नागरिक होना चाहिए और स्नातक यानी डिग्री होनी चाहिए और मनोरोगी या जेल में सजायाफ्ता कैदी नहीं होना चाहिए, फिर चाहे किसी को भी चेयरमैन नियुक्त कर सकती है। इधर मीडिया ने बोर्ड आयोगों में हुई नियुक्तियों की स्टडी की, एक्सपर्ट से बात कर समझने की कोशिश की तो कई बड़े राज भी उगले हैं। दरअसल इनकी नियुक्तियों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आरपीएससी के चेयरमैन संजय सोत्रिय को पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुलावा भेजा था। इस मामले की जांच अब ईडी कर रही है। साधारण अफसर से आरपीएससी सदस्य बना कटारा अब जेल में काट रहा है अपनी जिंदगी। दरअसल पहले साधारण अफसर था और उसे आरपीएससी का सदस्य बना दिया बिना किसी इंटरव्यू के। आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जेल में है, जेल की हवा काट रहा है। सरकार ने उन्हें बर्खास्त करने की फाइल राष्ट्रपति को भेजी हुई है। ईडी कटारा से जेल में भी पूछताछ कर चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ये मांग कर चुके हैं कि किसकी सिफारिश पर आखिरकार बाबूलाल कटारा को आरपीएससी में सदस्य नियुक्त किया गया था। उसका नाम सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कटारा को कांग्रेस के दक्षिण राजस्थान से आने वाले एक विधायक का करीबी माना जाता है। इधर राजस्थान राज्य घुमन जाति समुदाय बोर्ड का पूर्व चेयरमैन यानी कांग्रेस नेता गोपाल केसावत को नौकरी लगवाने और आरपीएससी की ईओ परीक्षा में शामिल युवाओं को पास कराने के नाम पर रिश्वत लेते हुए एसीबी ने पकड़ा है। केसावत को पिछली बार कांग्रेस सरकार ने घुमंतु बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। किसकी सिफारिश पर आखिरकार? अब इन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल डीपी जारोली अजमेर बोर्ड के चेयरमैन थे। रीट पेपर लीक मामले के बाद राज्य सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था और डीपी जारोली कहां गायब है अब कहीं पता नहीं है, न ही किसी के सामने आ रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता आरटीडीसी के चेयरमैन है लेकिन पुत्री सूचना आयोग में आयुक्त है। किसकी सिफारिश पर आखिरकार? नेता एक, नियुक्तियां अनेक। राजीव अरोड़ा सक्रिय कांग्रेस नेता हैं। जब साल 1998 में कांग्रेस की सरकार बनी तब उन्हें आरटीडीसी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन कोई इंटरव्यू और परीक्षा नहीं हुई। अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सरकार के पास 22 ब्यूरोक्रेट्स को आयोगों में जिम्मेदारी मिली हुई है, तो सरकार पर ये सवाल खड़े होते हैं आखिरकार इन्हें किस आधार पर चेयरमैन बना दिया जाता है। किसी भी बोर्ड आयोग के चेयरमैन और सदस्यों का सुनने का विशेष अधिकार केवल सरकार के पास सीमित नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट ने माना है कि इन पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोगों के चयन के लिए हाईकोर्ट, सरकार, विधानसभा में विपक्षी पार्टी, राज्यपाल और विषय के विशेषज्ञों आदि के स्तर पर नियुक्त अलग अलग लोगों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसकी अनुशंसा पर नियुक्ति की जानी चाहिए। ये कमेटी हर बोर्ड आयोग की जरूरतों के अनुसार अलग अलग गठित की जानी चाहिए। अब ये मांग उठी है। दरअसल सीधे तौर पर सरकार उसे खड़ा नहीं करे और चेयरमैन नहीं बनाए। इस मांग को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।